Hello dear students, warm welcome to English classes with शीतल शर्मा। आज हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द नेकलेस। बच्चों, जितने खूबसूरत नेकलेस की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उतनी ही खूबसूरत कहानी है ये द नेकलेस। Yes, this story is very interesting and touching also. This beautiful story has been written by a renowned French writer Guy de Maupassant. बच्चों, इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है मटिल्डा, सेकंड है उसके हस्बैंड एम लॉइजल और थर्ड है मटिल्डा की फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। बच्चों, मैडम शब्द का ही फ्रेंच एब्रीविएशन यहाँ पर दिया गया है MME, जिसे हम कहेंगे मी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मटिल्डा के बारे में, जो बहुत ही सुंदर है, यंग है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उसने क्लार्क की फैमिली में जन्म लिया है। वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अब देखो बच्चों, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना कोई शर्म की बात नहीं होती। लाखों करोड़ों लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन मटिल्डा के लिए बड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि इन सब बातों का मतलब था कि उसके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसे दहेज में ज़्यादा मोटी रकम नहीं दी जाएगी और ना ही कोई अमीर आदमी, कोई ख़ास आदमी अब उससे शादी करेगा। मटिल्डा की ये सोच बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि उसकी शादी कर दी गई एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस में काम करने वाले एक क्लार्क के साथ, जिसका नाम था एम लॉइजल। बच्चों, एम लॉइजल एक बहुत ही सिंपल हार्टेड मैन था, लेकिन वो मटिल्डा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मटिल्डा की खुशी के लिए कोई भी काम करने को तैयार रहता था। आप स्टोरी में भी देखेंगे कि उसने मटिल्डा की खुशी के लिए कितने सेक्रीफाइस किए। लेकिन हमारी मटिल्डा, वो तो इतनी अच्छी फैमिली के मिल जाने के बाद भी दुखी रहती थी। वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहती थी, क्योंकि वो सोचती थी उसका जन्म तो इस दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीज़ों के लिए हुआ है। उसे दुनिया का हर कंफर्ट, हर लक्ष्री मिल जानी चाहिए। जब एम लॉइजल उसके हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ़ करता है, तो वो तो कहीं और ही खोई होती है। कहाँ पर? वो सोच रही होती है रॉयल डिनर पार्टीज़ के बारे में, चांदी के चमकदार बर्तनों के बारे में, और वो सोच रही होती है कि काश उसके पास बहुत ही शानदार ड्रेसेस होती, ज्वेलरी होती। तो ये सोचकर मटिल्डा हमेशा परेशान रहती है। मटिल्डा सोचती तो थी आलीशान पार्टीज़ के बारे में, लेकिन हकीकत क्या थी? रियलिटी में क्या था? उसके घर में टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई थी, दीवारों पर बहुत ही भद्दा पेंट था, हर जगह गरीबी ही गरीबी थी। तो ये बेचारी मटिल्डा अपनी इस गरीबी को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस करती थी। लेकिन अब उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था। आइए देखते हैं उसके साथ क्या होने वाला है। मटिल्डा जिन आलीशान पार्टीज़ के बारे में सोचती रहती थी, एक ऐसी ही शानदार डांस पार्टी को अटेंड करने का इनविटेशन अब मटिल्डा को मिल गया था। और ये कोई छोटा मोटा इनविटेशन नहीं था, ये इनविटेशन था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के रेजिडेंस पर होने वाली डांस पार्टी का। एम लॉइजल ने बड़ी मेहनत से इसे प्राप्त किया था, और वो बहुत ही एक्साइटेड था कि मटिल्डा जैसे ही इनविटेशन कार्ड को देखेगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। लेकिन बेचारा लॉइजल, जो उसने सोचा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इनविटेशन कार्ड को देखने के बाद मटिल्डा तो परेशान हो गई। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसने कहा कि अरे, इतनी शानदार पार्टी को अटेंड करने के लिए ड्रेस भी बहुत बढ़िया सी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास तो कोई अच्छी ड्रेस है ही नहीं। बेचारा लॉइजल हर पल अपनी वाइफ को खुश देखना चाहता था, इसीलिए उसने मटिल्डा से पूछा कि बताओ, अच्छी सी ड्रेस को तैयार करवाने में कितने पैसे लग जाएंगे। और मटिल्डा ने कहा कि 400 फ्रैंक्स में काम चल जाएगा। लॉइजल एक अच्छा हस्बैंड था, उसने कुछ पैसे सेव कर रखे थे, तो उसने ये सारी सेविंग्स मटिल्डा को दे दी और कहा कि एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। बच्चों, उसने ये सेविंग कर रखी थी एक बंदूक खरीदने के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट समर सीजन में अपने फ्रेंड्स के साथ लार्क्स बर्ड्स के शिकार पर जाना चाहता था। लेकिन उसने अपनी इस इच्छा को कंट्रोल किया, इग्नोर किया, और वो सारी सेविंग दे दी मटिल्डा को, ताकि वो पार्टी में पहनने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद सके। अब डांस पार्टी का दिन आ पहुंचा।
लेकिन मिसेस लुइजल, मटिल्डा, वो तो फिर से उदास, फिर से परेशान। एम लुइजल ने पूछा कि अब आपकी ड्रेस तैयार है लेकिन फिर भी परेशान दिखाई दे रही हो, तो क्या कारण है? और मटिल्डा ने कहा कि मैं तो पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास सजने संवरने के लिए तो कोई ज्वेलरी है ही नहीं, मैं कितनी गरीब लगूंगी। और एम लुइजल ने फिर से एक सॉल्यूशन दिया कि याद करो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को, जाओ उसके पास और उससे कुछ ज्वेलरी उधार ले आओ। मटिल्डा ये सुनते ही बहुत ही एक्साइटेड हो गई और वो जल्दी ही मैडम फॉरेस्टियर के घर में पहुंच गई। वहाँ पर मैडम फॉरेस्टियर ने उसे बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई, लेकिन मटिल्डा को पसंद आया डायमंड नेकलेस। और जैसे ही उसने नेकलेस अपने गले में डाल कर देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने मैडम फॉरेस्टियर से ये डायमंड नेकलेस थोड़े समय के लिए उधार देने के लिए कह दिया। मैडम फॉरेस्टियर ने ये नेकलेस उसे दे दिया। तो अब मटिल्डा पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। एक खूबसूरत ड्रेस और एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस उसे मिल गया था। और जब मटिल्डा पार्टी में पहुंची तो सारे दंग रह गए, क्योंकि मटिल्डा बहुत ही ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल लग रही थी। सारे ये जानना चाह रहे थे कि ये कौन है। सभी मेल मेंबर्स उसके साथ डांस करना चाह रहे थे। तो मटिल्डा के लिए ये पार्टी बहुत ही अच्छी साबित हो रही थी। उसे सिर्फ अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा, सिर्फ यही बातें नजर आ रही थी। तो मटिल्डा ने खूब डांस किया, पार्टी को एंजॉय किया, क्योंकि आज उसके सारे सपने पूरे हो रहे थे। और इतने अच्छे खुशी वाले मूड से मटिल्डा और एम लुइजल घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मटिल्डा फिर से मिरर में अपने आप को देखना चाहती थी। वो कितनी सुंदर लग रही थी, वो फिर से अपने आप पर नज़र डालना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ी हुई तो वो हैरान रह गई। उसका डायमंड नेकलेस उसके गले में नहीं था और वो बहुत ज़ोर से चीख पड़ी कि उसका नेकलेस गुम हो गया है। एम लुइजल बड़ा परेशान हो गया। उसने हर जगह नेकलेस को देखा। जिस रास्ते से वो पैदल चल कर आए थे उस रास्ते पर भी एम लुइजल नेकलेस को ढूंढता रहा। वह पुलिस स्टेशन भी गया, न्यूज़पेपर में उसने इनाम के लिए एक एडवर्टीजमेंट भी दिया, लेकिन बेचारा परेशान होकर शाम को वापस आ गया, क्योंकि नेकलेस अब उसकी पहुंच से दूर था। नेकलेस कहाँ गुम हो गया था उन्हें नहीं पता चला था। एक सप्ताह बीत गया लेकिन नेकलेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो एम लुइजल ने डिसाइड किया कि उन्हें मैडम फॉरेस्टियर को एक और नेकलेस खरीद कर वापस करना चाहिए। इसीलिए वे एक शॉप में गए और उन्हें एक ऐसा नेकलेस दिखाई दिया जो मैडम फॉरेस्टियर वाले नेकलेस जैसा ही दिखाई देता था, लेकिन इसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स, जो कि उन्हें 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता था। अब लुइजल के पास तो केवल 18,000 फ्रैंक्स थे, जो कि उसकी इनहेरिटेड मनी थी। इट मीन्स उसके फादर उसके लिए पैसे छोड़ कर गए थे। बाकी के बचे हुए पैसे एम लुइजल को हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार लेने पड़े। तो इस तरीके से उन दोनों ने वो नेकलेस खरीद लिया और मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर दिया। मैडम फॉरेस्टियर थोड़ा नाराज़ थी मटिल्डा से, क्योंकि नेकलेस को लौटाने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था और इसी नाराज़गी के चलते हुए फॉरेस्टियर ने तो डिब्बा खोल कर नेकलेस को देखा भी नहीं था। अब लुइजल्स ने नेकलेस तो वापस कर दिया था, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा उधार अब चुकाना था। इसीलिए उनकी लाइफ अब बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाली थी। उन्होंने नौकरानी को हटा दिया, उन्होंने अपना घर भी बदल लिया था। अब मटिल्डा घर के सारे काम खुद ही करती थी। अब वो गंदे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, कपड़े सुखाना, घर का कूड़ा बाहर गली में डालना, पानी लेकर आना, साधारण महिलाओं वाले सारे काम करने लग गई थी। और देखिए अब तो वो पैसे बचाने के चक्कर में मीट सेलर, फ्रूट सेलर के साथ बार्गेनिंग करती रहती थी। दूसरी तरफ लुइजल भी अब शाम को भी काम करता था, ओवर टाइम उसका काम चलता ही रहता था। फाइनली दोनों उस कर्ज को चुकाने में कामयाब रहे, लेकिन इस बीच उनकी ज़िंदगी के 10 साल ख़त्म हो चुके थे और इन 10 सालों में उनकी लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। अब मिसेस लुइजल बूढ़ी नज़र आने लग गई थी। वो अकेली बैठकर उस डांस पार्टी को याद करती कि वो उस दिन कितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन वो अपने मन में अफसोस मनाती कि काश उसने वो नेकलेस ना खोया होता। अब उसे महसूस हो गया था कि लाइफ में कितने चेंजेज आ सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ व्यक्ति की लाइफ को नष्ट भी कर सकती है और बचा भी सकती है।
बच्चों, अब स्टोरी में आने वाला है एक ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुआ क्या कि मटिल्डा एक शाम को घूम रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ी मैडम फॉरेस्टियर पर, जो अभी भी यंग थी, सुंदर थी। अब मटिल्डा ने सोचा कि उसे फॉरेस्टियर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब वो सारा कुछ कर्ज चुका चुकी है। तो उसने मैडम फॉरेस्टियर को हेलो किया, लेकिन ये क्या, फॉरेस्टियर ने तो उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि मटिल्डा अब थोड़ी बूढ़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन मटिल्डा ने उसे सारी बातें याद दिलाई और उसे डायमंड नेकलेस के बारे में सारी बातें बता दी। अब मटिल्डा की बातें सुनकर फॉरेस्टियर का जो आंसर होगा वही हमारी स्टोरी की एंडिंग है। और ये जवाब, ये सेंटेंस मटिल्डा का दिल तोड़ देने वाला था, क्योंकि फॉरेस्टियर ने कहा, पुअर मटिल्डा, माई नेकलेस वॉज मेड ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। अरे उसका नेकलेस तो नकली डायमंड्स का बना हुआ था और इसकी कीमत थी केवल 500 फ्रैंक्स। तो इसी सेंटेंस के साथ कहानी खत्म हो जाती है। मटिल्डा बेचारी सदमे में ही रह जाती है। एक नेकलेस ने मटिल्डा की लाइफ को स्पॉइल कर दिया था। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे डिज़ायर्स डिस्ट्रक्शंस की तरफ ले जाती हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले 3 क्वेश्चन है और उसका एक ही आंसर हम लिख सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लॉइजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। मटिल्डा या मिसेस लॉइजल या मैडम लॉइजल वो हमेशा ही उदास क्यों रहती है। या फिर आप कह सकते हैं, हाउ इज़ मैडम लॉइजल अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी। मटिल्डा किस्मत की एक गलती है, ऐसा राइटर ने क्यों कहा। और वॉट वॉज द कोज ऑफ हर सीजलेस सफरिंग। मटिल्डा हमेशा ही एक सफरिंग पोजिशन में रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, तो उसके इन दुखों का, कष्ट का क्या कारण था। आंसर इज, मिसिज लॉइजल इज़ अ ब्यूटिफुल वूमन। मिसिज लॉइजल एक सुंदर औरत है। शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट्स। और वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहती है, ऐशो आराम वाली। बट शी इज़ बोर्न इन ए पुअर फैमिली। लेकिन वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई है। शी इज़ मैरिड टू अ पुअर मैन। फिर उसकी शादी भी एक गरीब आदमी से ही हो जाती है। शी हैज़ नो रिचेज़। उसके पास कोई पैसा, ऐशो आराम की चीज़ नहीं है। सो शी ऑलवेज रिमेन्स अनहैप्पी। इसीलिए वह हमेशा उदास रहती है। सो द राइटर सेज दैट शी वॉज अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी। इसीलिए राइटर कहता है कि वो एक किस्मत की गलती थी। इट मीन्स उसके सपने कुछ अलग थे, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड। मटिल्डा का हस्बैंड कैसा व्यक्ति है। हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो बहुत ही सीधा साधा है और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। सो द आंसर इज, एम लॉइजल वर्क्स एज अ क्लार्क। एम लॉइजल एक क्लार्क के रूप में काम करता है। ही इज़ अ केयरिंग हस्बैंड। ही लव्स हिज वाइफ डीपली। ही वॉन्ट्स टू सी हर ऑलवेज हैप्पी। वह हमेशा उसे खुश ही देखना चाहता है। सो ही सेक्रीफाइसेस द मनी इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर फॉर हिज वाइफ। इसीलिए तो वो अपनी वाइफ के लिए जो उसकी इनहेरिटेड मनी होती है उसे भी सेक्रीफाइस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर लॉइजल मैनेज टू बाय हिज वाइफ अ ड्रेस। लॉइजल ने अपनी वाइफ के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए कैसे अरेंजमेंट की, और वाई वॉज ही सेविंग मनी, वह पैसे क्यों बचा रहा था। दोनों क्वेश्चन का हम एक ही आंसर दे सकते हैं। आंसर इज, मिस्टर लॉइजल हैड सेव्ड अबाउट 400 फ्रैंक्स टू बाय अ गन। लॉइजल ने 400 फ्रैंक्स बचाए थे एक गन खरीदने के लिए। ही वॉन्टेड टू टेक पार्ट इन शूटिंग लार्क्स नेक्स्ट समर विद हिज फ्रेंड्स। उसे अपने फ्रेंड्स के साथ अगले समर सीजन में लार्क्स बर्ड्स को शूट करने के लिए पार्टिसिपेट करना था। बट ही बोट अ ड्रेस फॉर हिज वाइफ विद दिस मनी। लेकिन उसने इन पैसों से अपनी वाइफ के लिए एक ड्रेस खरीद कर दी। लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हर हस्बैंड ब्रिंग होम वन इवनिंग। एक शाम उसका हस्बैंड घर पर क्या लेकर आया। वाई वॉज ही सो हैप्पी, और वह इतना खुश क्यों था। आंसर इज, वन इवनिंग हर हस्बैंड ब्रोट होम एन इन्विटेशन कार्ड। एक शाम को लॉइजल घर पर एक इनविटेशन कार्ड लेकर आया। दे वर इन्वाइटेड टू अ डांस पार्टी एट द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उन दोनों को इनवाइट किया गया था एक डांस पार्टी के लिए, जो कि कहाँ पर हो रही थी,
मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के घर पर। ही वॉज वेरी इलेटेड टू थिंक दैट इट वुड मेक हिज वाइफ हैप्पी। अब लोइजल को बहुत ही खुशी हो रही थी, गर्व महसूस कर रहा था वो, क्योंकि इस इनविटेशन कार्ड से उसकी वाइफ खुश हो जाएगी, क्योंकि मटिल्डा अक्सर आलीशान पार्टीज के बारे में ही सोचती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज शी नॉट डिलाइटेड ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन फॉर द पार्टी। मटिल्डा पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिलने के बाद भी खुश नहीं हुई थी, तो क्या कारण था? और वॉट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लोइजल। अब मैडम लोइजल को एक और नई परेशानी डिस्टर्ब करती है, और वो क्या है? आंसर इज, मिस्टर लोइजल शोड हर द इनविटेशन कार्ड टू अटेंड द डांस पार्टी। लोइजल ने शाम को डांस पार्टी का इनविटेशन कार्ड उसे दिखाया। He thought that it would make her happy. उसने सोचा था कि इनविटेशन कार्ड को देखकर मटिल्डा खुश हो जाएगी, but she did not have a good dress to wear at the party. लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि पार्टी में पहनने के लिए उसके पास नए अच्छे कपड़े थे ही नहीं. So she was not happy to get the invitation card. इसीलिए इनविटेशन कार्ड को मिलने के बाद भी वह खुश नहीं हुई. Next question is very interesting. How did Matilda get the jewels to wear at the ball? Ball means dance party. मटिल्डा को डांस पार्टी में पहनने के लिए ज्यूल्स कैसे मिले थे? आंसर इज, एम लोइजल सजेस्टेड हर टू गो टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड टू बोरो अ नेकलेस. अब ये लोइजल ही था जिसने सुझाव दिया कि तुम अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास जाओ और नेकलेस उधार ले आओ. शी डिड द सेम. उसने अपने हस्बैंड की बात मानी एंड दस शी गॉट अ नेकलेस टू वेयर एट द पार्टी. और इस तरीके से पार्टी में पहनने के लिए उसे नेकलेस मिल गया था. इट मीन्स उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर ने उसे नेकलेस पार्टी में पहनने के लिए दे दिया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर से 2-3 क्वेश्चन हैं और उनका एक ही आंसर है. क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मटिल्डाज एक्सपीरियंस एट द डांस पार्टी. मटिल्डा का डांस पार्टी में क्या अनुभव रहा? और व्हाट हैपेंड एट द बॉल? वॉज हर ड्रीम फुलफिल्ड? डांस पार्टी में क्या हुआ? क्या उसका सपना पूरा हुआ? और डू यू थिंक मटिल्डा हैड एन इंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? क्या आप सोचते हैं कि मटिल्डा ने डांस पार्टी में एक अच्छी शाम बिताई? आंसर इज, मैडम लोइजल वॉज वेलकम्ड इन द पार्टी. लोइजल का पार्टी में बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया. हर ब्यूटी अट्रैक्टेड एवरीवन, क्योंकि हर कोई उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा था. शी वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन. सारे उसी की तरफ देख रहे थे. शी डांस्ड विद जॉय. शी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ विक्ट्री. दस हर ड्रीम वॉज फुलफिल्ड. उसने बहुत ही खुशी के साथ डांस किया और उसे ये लग रहा था कि मानो वह जीत गई है, उसका सारे सपने पूरे हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did Loisels do to replace the necklace? Or how did they replace the necklace? Or how hard was it for the Loisels to manage for the necklace? Loisels ने नेकलेस वापस तो कर दिया था, लेकिन कैसे किया था और ये उनके लिए कितना मुश्किल था? आंसर इज, दे बोट अ नेकलेस सिमिलर टू द लॉस्ट वन. जो नेकलेस गुम हो गया था उसी से मिलता जुलता एक नेकलेस उन्होंने खरीदा था. द न्यू नेकलेस कोस्ट दैम 36,000 फ्रैंक्स. और इस नए नेकलेस की कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स. एम लोइजल हैड टू लूज हिज इनहेरिटेड मनी. लोइजल ने अपने 18,000 फ्रैंक्स जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे वो भी दे दिए थे. दे बोरोड मनी ऑन हाई इंटरेस्ट ऑल्सो. इसके अलावा जो पैसे बचे वो उन्होंने हाई इंटरेस्ट पर उधार पर ले लिए थे. सो दे वर्कड हार्ड टू मैनेज दी एक्सपेंसेस. इसीलिए सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी. नाउ इन द एंड ऑफ द वीडियो लेट्स डिस्कस समरी ऑफ द चैप्टर. द नेकलेस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय गी डे मॉपसॉन. इट इज़ अबाउट ए मिडिल क्लास लेडी नेम्ड मटिल्डा. ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक मिडिल क्लास लेडी जिसका नाम है मटिल्डा उसके बारे में है. शी वॉन्टेड टू बिकम रिच एंड दिस वॉज द कॉज ऑफ हर सफरिंग. वह अमीर बनना चाहती थी, बस यही उसके कष्टों का कारण था. हर हस्बैंड एम लोइजल लव्ड हर डीपली. उसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था. वन डे ही गॉट एन इन्विटेशन टू अटेंड ए डांस पार्टी गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. एक दिन मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से उसे एक डांस पार्टी अटेंड करने का इन्विटेशन मिला. ही मैनेज्ड
to buy a dress for Matilda with its saved money. उसने अपने saved money से मटिल्डा के लिए एक ड्रेस की भी अरेंजमेंट की. She borrowed a necklace from her friend Madame Forestier. उसने अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस उधार लिया. At the ball she danced with joy. और डांस पार्टी में मटिल्डा बहुत ही खुशी से डांस कर रही थी. But when she returned home, she found that she had lost the necklace. लेकिन जब वो घर लौटी तो उसे पता लगा कि वो नेकलेस को खो चुकी थी. Now they borrowed money at high interest to replace the necklace. अब उन्हें पैसा उधार लेना पड़ा नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए. They worked hard for 10 years to pay off their debt. उनको अपना कर्जा चुकाने में 10 साल लग गए. But one day she remained shocked when she came to know that the necklace was made of artificial diamonds. लेकिन अंत में जब उसे पता लगा कि नेकलेस तो नकली डायमंड्स का बना हुआ था तो वो हैरान रह गई. हर वन डिसीजन हैड स्पॉइल्ड हर लाइफ. उसके एक निर्णय ने, कौन सा निर्णय? नेकलेस को उधार लेने का. उसने उसकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर दिया था. Thus this chapter shows how desires lead to destruction. तो इस तरीके से इस चैप्टर में ये पता चलता है कि कैसे इच्छाएं डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें ले जा सकती हैं. And here our discussion ends. I hope you have enjoyed the chapter. Thank you very much for watching this video. To get more video, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma.